यहाँ देखें जी, आप एक मदरसा को गिराया जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर। और रिसेंटली लास्ट डे एक दिल्ली में मस्जिद को भी गिराने की कोशिश करी गई। और रात को 2 बजे का टाइम दिया, आप 4 बजे कर लेते, 5 बजे कर लेते, पब्लिक सो जाती। आप तो खुद चाह रहे थे हंगामा हो ना। सवाल करें अपने आप से, क्या वो मदरसा है, क्या वो इस्लामिक स्कूल है जो किसी की जमीन पर बना हो और कुरान हदीस वहां पर पढ़ाई जा रही हो, वहां पर बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े स्कॉलर बन करके स्टूडेंट निकल रहे हो? क्या वो हक बात है? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम ये कह रहा है कि किसी का हक ना मारना बड़ा गुनाह है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम ये कह रहा है कि रिश्वत ना लेना बड़ा गुनाह है। और भाई दूसरी तरफ मुसलमानों ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन रुश्वत लेकर के थोड़े बहुत रेंट पर दे करके कितना बड़ा नुकसान करा। क्या रुश्वत लेना इस्लाम में जायज है? नहीं। लेकिन फिर भी वक्फ की जमीन को, वक्फ की प्रॉपर्टी को ले करके मुसलमानों ने कितनी बड़ी 2 नंबरी करी है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक इसी तरह से अगर वो मदरसा या मस्जिद आपकी जमीन पर बनी हुई है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर अगर कोई उस मस्जिद को, उस मदरसे को तोड़ रहा है, तो भाई अगर उस मस्जिद के लिए आप लड़ करके, आप अपने सीने पर गोली खा करके मर भी गए ना, तो आपको अपने आप पर प्राउड होगा। अगर आप ऐसे मदरसे के लिए, ऐसी मस्जिद के लिए गोली खा करके मरते हो, या फिर आप पत्थर मार करके जेल जाते हो, जिस मदरसे की कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, जिस मस्जिद का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए प्रोटेस्ट करके, उसके लिए पत्थर मार करके जेल जाते हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो खुदा के वास्ते ऐसी मस्जिदों या ऐसी मदरसों के लिए अपना टाइम जाया ना करें जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जमीन पर बने हुए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप अपने आप से सवाल करें, क्या वो मस्जिद हुई जो किसी की नाहक जमीन हड़प करके बनाई गई हो? थिंक अबाउट इट।